कल्कि 2898 एडी। चरण पहला। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम दौर में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्पना कीजिए, अगर यही कथा भविष्य की दुनिया में उतर आए। फिल्म कल्कि 2898 एडी इसी रहस्य को सामने लाती है। सोचिए, जब महाभारत के योद्धा 2898 ईस्वी में फिर लौटें, जब अमर अश्वत्थामा स्पेसशिप और रोबोट से भरे युद्धभूमि में उतरे, तो दृश्य कितना अद्भुत होगा। यह केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भविष्य और पौराणिकता का टकराव है, जो मन को रहस्यमय बना देता है। चरण दूसरा। पहली नज़र में यह बस एक और हाई बजट फिल्म लगती है। करीब 500 करोड़ का खर्च, प्रभास नायक के रूप में, अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा की अमर भूमिका में, दीपिका पादुकोण भावनात्मक शक्ति के रूप में, और कमल हासन एक गहन अंधकारमय खलनायक के रूप में। CGI और VFX इसे मार्बल जैसी चमक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक महसूस करते हैं कि यह केवल मनोरंजन नहीं है। यहाँ महाभारत का सत्य और भविष्य की टेक्नोलॉजी का मिलन है। वहीं सनातन संघर्ष, धर्म बनाम अधर्म, अब मशीनों और अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि पर जीवंत हो उठता है। चरण तीसरा। पर सवाल यह है, क्या केवल तकनीक और महंगा VFX किसी फिल्म को महान बना सकता है? क्या गीता के श्लोक और रोबोटिक युद्ध एक ही स्क्रीन पर दर्शकों को जोड़ पाएंगे? क्या भारतीय सिनेमा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी वैश्विक स्तर पर खड़ा हो सकता है, या यह सिर्फ हॉलीवुड की नकल लगेगी? और सबसे अहम, क्या आज की युवा पीढ़ी पुराण और विज्ञान दोनों को एक ही कहानी में स्वीकार कर पाएगी? चरण चौथा। विश्लेषण। रिसर्च बताती है कि भारत का VFX उद्योग 2023 तक 80% से अधिक बढ़ चुका है। कल्कि 2898 एडी उसी क्षमता को बड़े पर्दे पर उतारती है। तकनीकी दृष्टि से यह कई जगह हॉलीवुड को टक्कर देती है, तो कुछ जगह पीछे भी रह जाती है। पर इसका असली बल भारतीयता और पौराणिक गहराई है। अमिताभ का अश्वत्थामा हमें याद दिलाता है कि महाभारत की लड़ाई खत्म नहीं हुई, वह हर युग में लौटती है। दीपिका का चरित्र नारी शक्ति और सृजन का प्रतीक है, जबकि कमल हासन का अंधकार कलयुग की कठोरता